नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको लेकर जाएंगे भारत के एक प्राचीन राज्य बिहार की यात्रा पर। आज के इस वीडियो में बिहार के इतिहास के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और इतिहास और प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और भारत के इतिहास के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी कोई वीडियो नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। बिहार भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी प्राचीनता और सौंदर्य हमें मोह लेती है। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और हेय दृष्टि से देखा जाने वाला राज्य हो तथा बिहारी एक व्यंग हो, लेकिन भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रहे बिहार में ही सबसे पहले गणराज्य के बीज बोए गए, जो बाद में आधुनिक लोकतंत्र के फल के रूप में पके। बड़ी हैरत होती है कि इतिहास में भारतवर्ष का अहम अंग रहने वाला बिहार आज बीमारू राज्यों में गिना जाता है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरव गाथा शायद सबसे समृद्ध है। भले ही बिहार का वर्तमान परिदृश्य ओछी और भ्रष्ट राजनीति से धूमिल हो चुका है, लेकिन इसके इतिहास पर हम बिहारी को गर्व होना चाहिए। प्राचीन इतिहास के दस्तावेजों में बिहार का उल्लेख एक अहम स्थान के रूप में मिलता है। हिंदुओं के सनातन धर्म से जुड़े कई दृष्टांत और कहानियां बिहार से संबंध रखती हैं। किंवदंतियों के अनुसार श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ था, जिसे आज सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। सीता राजा जनक की पुत्री थी। जनक राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल हैं। अग्नि परीक्षा के बाद जब सीता वनवास पर चली गयी तो उन्हें बिहार के उस वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिला, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता यहीं अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बुद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बौद्ध गया से जुड़ी हैं। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम में स्थित पावापुरी कस्बे में हुआ और उन्हें निर्वाण भी बिहार की धरती पर ही प्राप्त हुआ था। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्वी भाग में स्थित हर मंदिर में हुआ, जहां आज एक भव्य गुरुद्वारा भी है। इसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थलों में से एक है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों जैसे कि अंग, मगध और बज्जी संघ के रूप में बांटा हुआ था। मगध और लिच्छवी के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य यानी कि चाणक्य का जीवन भी बिहार की धरती पर ही व्यतीत हुआ। चाणक्य मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। 302 ईसा पूर्व यूनान के महान सम्राट अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का दूत मेगास्थनीज और सेनापति सेल्यूकस नेक्टर ने भी मौर्यकालीन पाटलिपुत्र में काफी समय बिताया। 270 ईसा पूर्व अशोक महान ने भी बिहार की धरती पर राज किया। भारत के राष्ट्रीय निशान अशोक स्तंभ है और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र सम्राट अशोक का ही देन है। यही नहीं, बिहार विश्व प्रसिद्ध सुंदरी अमरपाली की नगरी भी रहा। अमरपाली लिच्छवी राज्य में वैशाली की एक गणिका थी, जिसने अपनी सुंदरता और चतुरता से यह साबित कर दिया था कि उस समय में भी स्त्रियां शक्ति पर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती हैं। अपनी वैशाली यात्रा के दौरान कई महारानियों का निमंत्रण प्रस्ताव मिलने के बावजूद भगवान बुद्ध ने अमरपाली के साथ भोज लेने का निर्णय लिया था। गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में अपनी अकादमिक शाखा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। बाद में मुस्लिम शासकों के आक्रमण ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। आज भी इसके खंडहर बिहार में मौजूद हैं। बिहार का राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी रहा। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यहाँ प्राय आते रहते थे। आज भी यहाँ की कई बौद्धिक अवशेष मिलते हैं। तब यह क्षेत्र अपनी औषधियाँ संपदाओं के लिए भी जाना जाता था। लगातार हो रहे विदेशी शासकों के आक्रमण से बिहार को काफी क्षति पहुँची थी और मध्ययुगीन इतिहास में बिहार एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा गंवा चुका था। मुगल काल में दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गया, तब बिहार से एक ही शासक काफी लोकप्रिय हुआ जिसका नाम था शेर शाह सूरी। आधुनिक मध्य पश्चिम बिहार का सासाराम शेर शाह सूरी का केंद्र था। शेर शाह सूरी को उनके राज्य में हुए सार्वजनिक निर्माण के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश शासन में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जिसके शासन की बागडोर कलकत्ता में थी। हालांकि इस दौरान पूरी तरह से बंगाल का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद बिहार से कुछ ऐसे नाम निकले जिन्होंने राज्य और देश के गौरव के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी सिलसिले में बिहार के सरन जिले के जीरादेई के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी आता है। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा एक समवेत राज्य बन गया, जिसके बाद भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। सन 1947 में आजादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। इसके बाद 1956 में भाषाई आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिमी बंगाल में जोड़ दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक तरह से बिहार का पुनर्स्थापना हुआ। बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत भी चंपारण से हुई थी। अंग्रेजों ने गांधी जी का बिहार यात्रा के दौरान उन्हें मोतिहारी में जेल में भी भेज दिया था। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को कौन भूल सकता है। जेपी आंदोलन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चला। बिहार की राजनीति और सामाजिक स्थिति में इसके बाद काफी बदलाव हुए। कांग्रेस से सत्ता बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों में आई। एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव लगातार 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इस दौर में कुछ सामाजिक बदलाव जरूर हुए, लेकिन इस दौरान विकास और अर्थव्यवस्था का ग्राफ गिरता ही गया। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव को और राजद के शासन के लंबे सिलसिले को तोड़ा। मायावती ने इस दौरान किसी राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जातवादी तत्व साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर तोड़ फोड़ करते हैं, इससे बचना होगा। तो दोस्तों, यह था बिहार का इतिहास। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।